समझिए भुट्टो। अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। कहाँ है नया पाकिस्तान? आपको नजर आता है नया पाकिस्तान? And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब देख रहे हैं सब चलता है और मेरे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं डॉक्टर अहमद हुसैन। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अहमद। वालेकुम अस्सलाम जी। और कराची से ही हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं साद अदर अली। जी अस्सलाम साद भाई। वालेकुम। सबसे पहले मैं डॉक्टर अहमद से कोरोना वायरस के बारे में ही सवाल करना चाहूँगा कि इस कोरोना वायरस की हिस्ट्री के बारे में हमें और हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं और इसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है और इसकी प्रिकॉशंस क्या है। सही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस कोई नया वायरस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है अभी तक। ये आज से कुछ साल पहले भी आया था, सार्स के नाम से आप लोगों ने सुना होगा उसको। ये नाम आप गूगल भी कर सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि और ये बेसिकली एक है रिस्पायरेटरी वायरस है ये, जो कि इंसान ह्यूमन में के अपना रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। अच्छा, बेसिकली इसका मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूँ छोटा सा कि कोरोना वायरस जो है इसका जो नाम है, बेसिकली वो नाम कोरोना इस वजह से पड़ा है इसका क्योंकि ये क्राउन शेप्ड वायरस है। क्राउन मतलब ताज। इसके अगर हम उसको अगर माइक्रोस्कोप ठीक में है। देखेंगे तो ये आपको दिखता है ताज बना हुआ है इस पे, इसके सराउंडिंग में। तो इस वजह से इसका नाम कोरोना रखा है। और अभी जैसे ये आया है तो अभी ये जिस तरीके से फैल रहा है लोगों में और जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं इससे, तो ये सबसे मतलब सीरियस बात ये है क्योंकि इस वायरस का पहले जो था वो आया था शॉर्ट टाइम के लिए, इसने कुछ 30,000 लोगों को अफेक्ट करा और फिर ये चला गया। सही है, तो तभी इसकी वैक्सीनेशन लोगों ने सोचे बनाते हैं हम लोग, उसके बाद फिर रोक दी गई थी इसकी वैक्सीनेशन। लेकिन अब इसकी वैक्सीनेशन पे दोबारा काम हो रहा है क्योंकि अब जिस तरीके से फैल रहा है ये मतलब हर कंट्री के लिए आप जैसे न्यूज़ पे रोज़ाना देख रहे हैं, बहुत सारे मुल्क लॉकडाउन हो गए हैं इसके वजह से और ये एक डेडली तरीके से फैल रहा है। तो हमें बेसिकली एज एन डॉक्टर हमें जो रोकना है वो इसके स्प्रेडिंग को रोकना है। और इसका स्प्रेड क्या है? इसका स्प्रेड बेसिकली ये है कि ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत इजीली फैल रहा है। सही है, वो कैसे फैल रहा है कि अगर कोई बंदा आपके सामने या कोई शख्स आपके सामने खांसे या फिर छींके तो ये वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो रहा है। सही है, और ये जाता ही ये ठीक डायरेक्ट है। अफेक्ट करता है आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को। और जिसमें से सबसे पहले अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, सही है, उसने किसी के सामने खांसा या छींका, सही है, उसकी वजह से ये ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरे बंदे में और अफेक्ट करेगा डायरेक्ट जाके हमारे थ्रोट को और लंग्स को। सही है, वहाँ पे ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब अपनी और फौज बनाता है, ये कह लें आप। और इसकी वजह से इसके फिर डेडली साइंस आते हैं कुछ, जो कि अभी तक हम लोगों ने नोटिस किए हैं। वो ये आ रहे हैं, सबसे पहले तो कफिंग शुरू हो जाती है बंदे को। सही है, इसके अलावा लेजीनेस, फीवर। सही है, बॉडी एक मतलब जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सबसे जो अगर ये बहुत सीवियर हो जाए किसी को तो उसमें नमूनिया के साइंस भी मिलते हैं। और जिस शख्स की इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे कि बच्चे हो गए या बहुत बड़े लोग हो गए जैसे 40 अबव, उनमें इस वायरस का डेडलीपन थोड़ा ज़्यादा है। मतलब ये कह लें आप ठीक है। कि अगर जैसे एक 20 साल से या 15 साल से लेके 40 साल तक ये वायरस का डेथ रेट जो है वो 2% है लोगों में। सही है, मतलब बहुत ही कम लोग इससे मरेंगे। लेकिन अगर जिस शख्स का कोई जिसको पहले से कोई बीमारी है, जैसे कोई भी इम्यून डिजीज़, जैसे फॉर एग्जांपल उसको कोई कैंसर है या फिर आप कह लें कि उसको और पुरानी बीमारी जैसे सीओपीडी, जो सिगरेट लोग पीते हैं अक्सर, उनको हो जाती है सिगरेट पीने की वजह से, या कोई भी ऐसी बीमारी जो कि उनकी इंसान की जिसने कुव्वत मुदाफ़ियत कम कर दी है और उनको अगर ये वायरस हो जाता है तो उनके चांसेस मरने के ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें हम लोग कैटेगराइज करते हैं इसको अगर जैसे किसी ओल्ड एज पेशेंट में हुआ हुआ है ये,
इसके अलावा किसी न्यू बॉर्न बेबी में हो जाए ये, तो उनकी वैसी भी कुव्वत मुदाफ़ियत थोड़ी कम होती है जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग की ठीक बेहतर है है, ठीक है। तो उनमें अगर ये वायरस होता है तो ये काफ़ी डेडली है उनके लिए। और ठीक है। इसकी आप आपको मैं इसके बाद आप हमें ये बताना चाहेंगे इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको इसकी प्रिकॉशंस बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम बात करते हैं कि हम लोग इन्फेक्टेड नहीं है इस वायरस से, ठीक है? अगर जैसे हम लोग जो शख्स इन्फेक्टेड नहीं है इस वायरस से, उसके लिए प्रिकॉशंस यही हैं कि वो जैसे ज़रूरत के वक़्त सिर्फ़ बाहर निकले, लोगों से इंटरैक्ट करे, कोशिश करे कि इंटरैक्ट ना करे। अगर बाहर जाता है वो तो वो ग्लव्स, मास्क पहने, ठीक है? और आजकल जैसे ये सर्जिकल मास्क जो है N95 वो ज़्यादा प्रिवेंटेबल है इस बीमारी के लिहाज से। इसके अलावा घर आते ही आपको ठीक अपने है। हाथ धोने हैं, सही, क्योंकि इसके इस अलावा वायरस में इसके जी, जी। इसके इस बिल्कुल। इसके अलावा आप इसकी मैनेजमेंट आप हमें बता सकते हैं? इसको मैनेज किस तरीके से किया जा सकता है? अगर एक शख्स अगर इस किसी को अगर कोरोना वायरस अगर हो गया है, तो फिर वो इसको जी, जी। किस तरीके से मैनेज कर सकता है और क्वारंटीन में उसको किस तरीके से क्या-क्या ऐसे क्या मैनेज करना होता है कि वो क्वारंटीन में 14 डेज़ के बाद इससे बाहर आ जाए? सही है। अच्छा, अब ये तो आपको मैंने जो पहला स्टेप बताया वो आपको मैंने बताया कि अगर जो शख्स इन्फेक्टेड नहीं है उसको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। इसके अलावा अब जिसको हो चुका है ये वायरस, सही है, और अगर वो जैसे टीनेजर है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और वो पॉजिटिव आ चुका है और उसको हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कंफर्म हो चुका है और उसको बोल दिया गया कि आप क्वारंटीन में रहें, तो उसको क्या करना है, उसको अपने आप को आइसोलेट कर लेना है ताकि ये उसके फैमिली मेंबर्स में से किसी और को ना हो जाए। आइसोलेट का मतलब ये है कि उसको एक कमरे में रहना है अकेले, सही है? वहाँ पे उसकी कोई फैमिली मेंबर ना जाता हो, ना आता हो, सही है? मतलब और उसकी हर चीज़ मतलब उससे मतलब वो लोगों से दूर हो जाए बेसिकली, सही है? अपना ठीक है। खाना-पीना सब अलग करे वो, ठीक है? जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जैसे अपना टॉवेल अलग कर ले, सही है? और उसको मतलब 14 डेज़ तक या 15 डेज़ तक ये चीज़ करनी है, सही है? क्योंकि इसका जो वायरस का आप कह लें कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है ना और बॉडी को फाइट बैक करने के लिए वायरस से जो इम्यूनिटी चाहिए होती है, मतलब बॉडी अराउंड 14 डेज़ में इस वायरस से फाइट बैक करके इसको डिफीट कर सकती है, ठीक है? ठीक है। तो वो उसको बेसिकली उस बंदे को आइसोलेट करके 14 डेज़ अलग रहना पड़ेगा। हाँ, अगर जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है और कोई शख्स ऐसा है कि ओल्ड एज है या फिर किसी को बहुत सीवियर स्टेज का कोरोना वायरस हो गया है, तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, सही है? जिसमें क्योंकि ये अफ़ेक्ट आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम को करता है, निमोनिया हो जाता है आपको, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होती है, तो उसके लिए उसको फिर सबसे पहले हम वेंटिलेटर पे डालते हैं, सही है? क्योंकि वेंटिलेटर एक ऐसा ठीक सिस्टम है जो कि मसनूई कह लें आर्टिफ़िशियल हेल्प करता है किसी भी बंदे को ब्रीदिंग में, ठीक है? तो उसके लिए उसको फिर हम ऐसे ट्रीट करते हैं और साथ में जैसे फ़ीवर हुआ हुआ है उसको, तो फ़ीवर के लिए उसका फ़ीवर मेंटेन करने के लिए हम उसको पैनाडोल टाइप चीज़ें, सही है? और मतलब उसकी बेसिकली हम वायरस को डिफीट नहीं कर रहे होते, उसकी इम्यूनिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं और जो वायरस जिन चीज़ों पे अटैक कर रहा है हम उसको बेहतर बना रहे होते हैं। और फिर मीनवाइल बॉडी जब इन सब चीज़ों से डील कर लेगी तो एक वक़्त ऐसा आएगा कि वो वायरस को डिफीट कर देगी और उसके बाद फिर पेशेंट सही हो जाता है। जी, तो ये थी सारी चीज़ें, ठीक है। प्रिकॉशंस वगैरह। मेरा आपसे सवाल एक और ये है कि अगर एक शख्स को अगर कोरोना वायरस अगर हो जाता है और वो जी, उस जी। कोरोना वायरस को डिफीट करने के बाद क्या कोरोना वायरस उसके अंदर कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स छोड़कर जाता है जो उसको बाद में मुश्किलात पेश आती हैं? नहीं, अगर अगर जैसे कोई कोई शख्स अगर कोई ह्यूमन इससे सही हो जाता है जिसको हुआ पहले और वो सही हो गया, तो अभी तक कोई तो हम जैसे लोग कोई ऑर्गन्स वगैरह डैमेज करता हो? नहीं, अभी तक जो हमने देखा है तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा हमने कि अगर ये एक बार खत्म हो गया इन केस, तो ये दोबारा तो हो सकता है बाद में, सही? क्योंकि अभी हमने कुछ पेशेंट ऐसे देखे थे, कुछ ऐसी स्टडीज़ आई हैं सामने कि उनको रीअकर हुआ है ये वायरस। लेकिन एज़ सच ये भले कितना भी सीवियर हो, वो तो फिर एक बात आ जाती है कि या तो पेशेंट मर जाएगा या तो पेशेंट बचेगा। मरेगा तो बहुत कम क्योंकि 2% है इसका डेथ रेट। लेकिन अगर पेशेंट रिकवर हो ठीक है। जाता है तो बस फिर उसको कोई डरने की बात नहीं है, मतलब वो एकदम नॉर्मली दोबारा ज़िंदगी गुज़ार सकता है फिर। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं साद दरील साहब से सवाल करना चाहूँगा। साद दरील साहब, वुहान में फिर से एक केस पॉज़िटिव आ गया है। जो चाइना का पहले दावा था कि वुहान को उन्होंने कोरोना फ्री कर दिया है और आज की खबर के मुताबिक वुहान में फिर एक नया केस आ गया है।
क्या अब इसके बाद अब हालात देख रहे हैं चाइना के? जी बिल्कुल, ये लॉकडाउन जो है नरम किया था, जो हमने भी कर लिया। पाकिस्तान ने तकरीबन 5 हफ्ते बाद वुहान में है पहला केस, और 14 केस कह रहे हैं पूरे चाइना में इस वक्त पॉजिटिव आ चुके हैं कोरोना वायरस के। वो कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग जो बैरून मुल्क आए हैं उनमें है और उनसे थोड़ा बहुत फैला है। तो ये है कि अब देखें चाइना क्या स्ट्रेटजी करता है, आया कि वो मतलब दवाई बनाता है इसकी, या लोगों को क्वारंटीन करने को कहता है, और आगे वो क्या लॉकडाउन पे दोबारा जाता है या नहीं जाता, ये अब हमें देखना है और हमें उस हिसाब से चलना है। क्योंकि ये पहले भी कहा गया था कि अगर आप लॉकडाउन नरम करेंगे तो ये दोबारा सेकंड इसका फेज़ आएगा, जो अब वुहान में आपने एक केस देख लिया है। तो अल्लाह करे कि इसका सेकंड फेज़ ना आए, उससे पहले हम कोई मेडिसिन या कोई ड्रग निकाल लें तो बेहतर हो जाएगा, वरना फिर इसका सेकंड वेव या सेकंड फेज़ आ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह